हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लास के लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम आज ही उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, इस वीडियो से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और पायरोल के फॉर्म में आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। ठीक है, ये वाला आपके लिए जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस वीडियो पे एंड तक जुड़े रहिए। ठीक है, तो बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सिंपल फॉर्म में क्या लिखते हैं, CHO CHOH4 और CH2OH। CHO से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, और CHOH का 4 और CH2OH। ठीक है, तो आप अगर इसे ओपन चेन में बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम आप इसे CHO भी लिख सकते हो ना, और फिर OH इधर, फिर H, OH H H OH, मतलब इधर उधर करते रहना है। OH, फिर इधर H लिख दिया, फिर इधर OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, फिर यहाँ H लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, फिर यहाँ दोबारा से H OH, फिर लास्ट में हमें क्या लिखना है, CH2OH। ठीक है, क्या लिखना है, CH2OH। ठीक है बेटा, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इस बॉन्ड को आप इस बॉन्ड को पार्शली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन क्या होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो आपका हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये क्या है, इसका नाम क्या है, डी प्लस ग्लूकोज। तो प्लस का मतलब क्या है बेटा, डेक्स्ट्रो, जो आप स्मॉल डी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल डी होता है इसका। ठीक है, और कैपिटल डी का क्या मतलब है बेटा, जब अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड लास्ट जो कार्बन है, जो आपका कायरल कंपाउंड है, कायरल वाला, कायरल मतलब जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों। देखो इस वाली कार्बन पर आपका ये CH2OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है, और ये पूरा एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब ये चारों जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये आपका कौन सा है, कायरल कार्बन है। तो अब बेटा लास्ट आपका सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर OH इधर राइट साइड में हो, कि जैसी राइट साइड है ना ये, अगर राइट साइड में सेकंड लास्ट कार्बन हो, OH ग्रुप जुड़ा हो, सेकंड लास्ट राइट साइड में OH ग्रुप लगा हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोलेंगे, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो आप हमने यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ा, तो आप इसको H प्लस है ना, और हम इसको तोड़ेंगे O नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो जो बेटा जो H पॉजिटिव है वो नेगेटिव पर आके जुड़ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव पर आके जुड़ जाएगी, क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमने ऐसे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड आ गया, और OH को H को यहाँ पर हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका क्या बचा है, यहाँ पर ओनली O बचा है। तो जो O है वो हम इसे यहाँ से लेके यहाँ पर ले जाके यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर O हमने कार्बन से, और ये वाला ऑक्सीजन जो है हमने बीच में कर दिया। ठीक है, अगर बेटा अब सुनो, अब इसका नाम क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा हमने वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पर राइट साइड में OH ग्रुप आ जाता है, कहाँ, राइट साइड में, अगर राइट साइड में अगर OH ग्रुप होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, अल्फा, अल्फा यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्फा, फिर ये डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर ये वाला OH ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में आ जाए, कहाँ, लेफ्ट साइड में आ जाए, तो आप क्या करोगे, बीटा, बीटा का प्रयोग करोगे। ठीक है, बीटा शब्द का यूज करोगे, तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज। डी अब मैंने आपको बता दिया कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर OH जो कायरल कंपाउंड है उस पर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे, और प्लस का यूज हम क्यों कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो के लिए। क्या, डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो बेटा ये जो है आपके, ये आपके रियल ब्रदर हैं, मतलब जैसे मेरी कोई सिस्टर है, मेरा और मेरी रियल जो सिस्टर है, हम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स। क्या यूज करेंगे इसके लिए, हम एनोमर्स वर्ड यूज करेंगे इन दोनों के लिए, क्योंकि बेटा बस क्या, पहले मैं बता दूं क्या यूज करेंगे, एनोमर्स। ये दोनों क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, एनोमर्स है एक दूसरे के, एनोमर। ठीक है, एनोमर बड़ी यूज करेंगे। अब एनोमर बड़ी यूज क्यों किया हमने, अगर बेटा फर्स्ट वाले जो कार्बन है, फर्स्ट वाला जो कार्बन है, अगर उस वो OH जो है इधर उधर हो जाए,
ये इधर है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में। अगर बेटा फर्स्ट वाला ही अगर OH के जो ग्रुप है वो अदल बदल जाएं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एनोमर। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट वाले कार्बन के अलावा ये वाले जो OH ग्रुप हैं ये अदल बदल हो जाएं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एपीमर। ठीक है, क्या यूज वर्ड करेंगे, एपीमर। ठीक है, और एनोमर, एनोमर कब यूज करेंगे बेटा, जब अगर फर्स्ट वाले कार्बन पर अगर जो OH ग्रुप है वो अदल बदल जाए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एनोमर। अगर फर्स्ट के अलावा हो तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एपीमर। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के अलावा। ठीक है, तो ये हो गया आपके अल्फा। अब समझ में आया अल्फा की वर्ड यूज क्यों किया हमने बेटा, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में OH ग्रुप है। तो बीटा क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर OH जो ग्रुप है लेफ्ट साइड में है और ये दोनों एक दूसरे के एनोमर है। ठीक है, अब बेटा हम इसे पायरोल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो अल्फा ये इसका स्ट्रक्चर है और ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम इसे पायरोल के वर्ड में कैसे यूज करेंगे, तो हम इसमें 6 मेंबर की एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेंबर की एक चेन हो गई जिसे आप क्या बोलेंगे पायरोल। ठीक है, क्योंकि बेटा ग्लूकोज में पायरोल रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, पायरोल बना लिया। तो ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे क्या बना ली, पायरोल रिंग बना ली। 6 नंबर पर हमने काउंटिंग भी कर दी, क्योंकि पायरोल में कितने होते हैं, 6 रिंग होती है। ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, जो आपके लेफ्ट वाले होते हैं उन्हें हम टॉप नंबर पर लिखते हैं, जो राइट वाले होते हैं उसे हम डाउन नंबर पर लिखते हैं। अब कैसे, देखो ये होता है आपका टॉप और नीचे वाला होता है आपका बॉटम। ठीक है, और ये होती है आपकी लेफ्ट साइड, ये होती है आपकी लेफ्ट साइड, ये होती है आपकी राइट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड, ये होती है आपकी राइट साइड। ठीक है, अब देखो हम पहले इसका बना रहे हैं, किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट पर क्या है, H, तो हम लेफ्ट में किसे लिखते हैं, ओ टॉप पर लिखते हैं, लेफ्ट वालों को किस पर लिखते हैं, टॉप पर। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर राइट में क्या है, OH, राइट को कहाँ लिखेंगे, डाउन में, तो OH हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करो, फिर क्या है, OH हमने यहाँ पर लिख दिया H और OH, फिर हम क्या रखेंगे, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, H, फिर OH, राइट वालों को OH, राइट वालों को बॉटम पर, फिर OH, फिर H। ठीक है, फिर क्या है बेटा, H, फिर OH, फिर क्या है, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, CH2OH, यहाँ पर क्या लिख देंगे, H। ठीक है, ऐसे हमारे हो गए ये वाला। अब इसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये पायरोल रिंग है तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरिनोज। क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरिनोज। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरिनोज। तो अब हम इस वाले को देखते हैं, ऐसे ही हम इस वाले को करेंगे। तो हम टॉप पर किसे लिखते हैं, लेफ्ट वालों को, और राइट में किसको लिखते हैं, बॉटम को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में क्या है, OH, तो OH को कहाँ लिखेंगे, टॉप पर, और राइट साइड क्या है, आपकी राइट साइड। ठीक है, राइट में क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आया इसका, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, OH, राइट में क्या है, H। ठीक है, फिर H, फिर OH, फिर CH2OH, फिर H। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई।
तो हम यहाँ पर अल्फा वर्ड हमने यहीं पे यूज किया था, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज बोल देंगे हम इसको, क्या, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ऐसे ही हम इसको बीटा डी प्लस बोलेंगे तो हम इसको बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज बोल देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? हम एक और रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, अगर हमने इसमें ओपन चेन में किया तो हमने CHO को खोलकर लिख दिया, ठीक है, CH11O। ठीक है, अब हम इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर और ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो OH है हम उसको O पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज, तो जो H है वो O पर जाकर जुड़ जाएगी, यहाँ पर आकर जुड़ गया। अगर बेटा ये OH आपके राइट साइड में आता है तो हम इसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलेंगे, अगर ये आपके लेफ्ट में आता है तो हम इसे बीटा डी प्लस ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, अब इसे हम पायरोनोज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, हम जो लेफ्ट वाले हैं उनको टॉप पर और जो राइट वाले हैं हम उसको डाउन पर लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपका राइट जो लेफ्ट में है हमने उसको टॉप पर और राइट में है उसको हमने बॉटम पर, टॉप पर राइट, लेफ्ट वालों को टॉप पर और राइट वालों को बॉटम पर लिख दिया। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आपको समझ में आया?